5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद माफिया डॉन अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद का शव तो प्रयागराज पहुंच चुका है, लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है आबान के दोनों बड़े भाई यानी अली और उमर के प्रयागराज पहुंचने का। झांसी जेल से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ काफिला जो है वो निकल चुका है। बिंदकी कल्पी फतेहपुर के रास्ते होते हुए प्रयागराज आज देर शाम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काफिला जो है वो प्रयागराज आज पहुंचने वाला है। हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो दोनों भाई हैं वो किसी भी तरह से किसी सार्वजनिक सभा में शामिल नहीं हो सकते, कोई भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकते, मीडिया से रूबरू नहीं हो सकते, मीडिया पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब पिछले दफ़ा हमने देखा था कि साबरमती जेल से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को भी प्रयागराज लाया जा रहा था झांसी जेल, तो हमने देखा था कि तमाम परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई खतरा है, गाड़ी पलट सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 15 अप्रैल 2023 को कॉलविन हॉस्पिटल में दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। उस समय तो आयशा नूरी सामने आ रही थी, लेकिन इस बार की बात की जाए तो कोई जो सगा परिवार वाला है एक बुआ के अलावा वो सामने और कोई नहीं आ पाया है। लोग ये भी कह रहे थे कि शाइस्ता परवीन ज़रूर जनाजे की क्रिया में पहुंचेंगी, अंतिम क्रिया में पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई है, LIU के लोग भी वहां पर तैनात हैं। और जब से ये पेरोल की इजाज़त मिल गई है तब से हम देख रहे हैं कि भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है और अंतिम क्रिया में जनाजे में शरीक होने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। दोनों भाइयों से भी मिलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो कुछ भी बातचीत होगी उसके लिए 1 घंटे की इजाज़त है, वो भी पुलिस परमिशन, पुलिस के साथ, पुलिस की मौजूदगी में ही जो एहसान भाई है उससे अली और उमर मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा, किसी भी तरह से कोई चूक ना हो पुलिस प्रशासन ने, इसीलिए वहाँ पर जो आसपास के लोग नहीं हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, उन सभी भीड़ को हटाने की कोशिश भी पुलिस लगातार कर रही है। और बात अगर आज करीब 9-10 बजे के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि जो अंतिम क्रिया है वो की जाएगी और नमाज़ पढ़ी जाएगी, फातिहा पढ़ा जाएगा, ये एक तरह से फरियाद की जाएगी कि दुआ मांगी जाएगी कि उसके गुनाहों को माफ़ किया जाए और जन्नत नसीब हो। तो इस तरह से पूरी जो प्रक्रिया होती है वो करने में भी समय लगेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन कौन अंतिम क्रिया में जनाजे में शरीक होने पहुंचने वाला है। हालांकि आज करीब 3 साल और 4 साल के बाद दोनों भाई जेल से बाहर आ रहे हैं और अपने उस क्षेत्र में जाएंगे जहां पर बचपन इन दोनों भाइयों का गुजरा है। हम आपको बता दें कि एक भाई असद एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया गया था झांसी में STF के हाथों, और दूसरे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यानी कि अब 2 भाई जो जेल से आज बाहर आ रहे हैं वो और एहसान ही अतीक अहमद के 3 बेटे हैं। डायनामाइट न्यूज़।